शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके
अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। धाम बस दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा दूजे में जीवन मुक्ति धाम। मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आसार करे, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को आसार करे, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्तावन, मन सा सेवा करे फरिश्तावन। अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार है बाबा आप सबन। हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने अब जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते हैं,
हाँ चलो चलो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा की मुरली सुनी। बाबा आज विशेष क्या इशारा दे रहे हैं? बाबा आज क्या इशारा दे रहे हैं बच्चों को? दृढ़ता का। दृढ़ता का सुख दो, सुख लो। हाँ, दृढ़ता का। बाबा ने होली बोला, बनो, ये बच्चे पवित्र बनो, दृढ़। योगी बनो। पवित्र बनो, होली बनो। आज हमारे साथ बाबा कौन सा फेस्टिवल बनाने आए हैं? होली। होली का। होली वा। होली का। हम्म। अब होली का यादगार क्या है? हमने ऐसा क्या किया जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। हाँ, अपवित्रता को जलाते हैं और फिर योग की अग्नि से अपवित्रता को जलाते हो। इसकी यादगार जो है वो होली है। बाबा ने बहुत सुंदर बोला, अपवित्रता को जलाते हैं और फिर परमात्म प्यार के संग को मनाते हैं, है ना? तो एक दिन जलाते हैं और ऐसा जलाते हैं कि उसका अंश भी ना बचे। ऐसी योग अग्नि जो अपवित्रता भस्म हो जाए और परमात्म प्यार का रंग, उसका संग, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने लगा लिया है परमात्म प्यार का वो लाल रंग? लगा है लाल रंग? जी क्योंकि परमात्म प्यार का रंग नहीं है तो फिर भस्म नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा ने इशारा दिया, मेहनत फिनिश करनी है, और मेहनत तब फिनिश होगी जब मोहब्बत होगी। मोहब्बत नहीं तो मेहनत फिनिश नहीं हो सकती। और बाबा को बच्चों की मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? नहीं है ना पसंद? बाबा कह रहे ना तो आप मेहनत करो, ना बाबा किसी और को देखना चाहता है कि आप उनसे मेहनत कराओ। हम कर रहे हैं क्या मेहनत? हो रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। थोड़ी बहुत तो करो। थोड़ी थोड़ी करनी पड़ रही है। हाँ, तो बाबा ने बिल्कुल मेहनत खत्म कर दी। जितना मोहब्बत, जितना बाबा से प्यार, उतना मेहनत से छूट जाएंगे। हाँ? तो अब बाबा से प्यार करने का तरीका क्या है? बाबा की श्रीमत को फॉलो करो। श्रीमत, यस, ये तो हम बाबा को बहुत ब्यूटीफुली रिटर्न कर रहे हैं। बाबा, हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आप जो कहोगे हम उसे फॉलो करेंगे। लेकिन उस फॉलो करने में मेहनत लग रही है, तो फिर मोहब्बत कैसे करें? सिर्फ सुख देना और सुख लेना है। सुख देना है, सुख लेना है। बाबा ने आज बहुत सुंदर बोला, बाप और दादा दोनों आपको हेल्प करने के लिए रहते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा साकार रूप में थे तो उनके पास लिमिटेड बॉडी थी, हर हर एक तक पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन आज वो अव्यक्त हो गए, वो अव्यक्त रूप में एक एक को मदद कर पाए, इसलिए अव्यक्त हुए, है ना? तो उन्होंने बहुत सुंदर बोला, बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आपकी मदद के लिए तैयार हैं, तो आप मेहनत क्यों कर रहे हो? इसलिए अब मेहनत नहीं करो, बस एक चीज करनी है जिसके लिए बाबा ने इशारा दिया, बाप दादा से कंबाइंड हो जाओ। ऐसा भी नहीं कि बाबा मेरे साथ चल रहा है, लेकिन मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। फर्क है, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। एक है मैं बाबा को साथ अनुभव कर रही हूँ, एक है मैं कंबाइंड हो गई हूँ।
दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है। जब साथ है तो भूल सकता है, जब कंबाइंड है तो मर्ज ही हो गया है, अभी तेरा काम तू कर, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो वो निमित्त भाव, निर्माण भाव, वो सब कब आएगा? जब वो कंबाइंड होगा। सबसे पहली बात हमने समझी, हम होली मनाने आए हैं, हमने अपवित्रता को योग अग्नि में भस्म करना है और परमात्म प्यार का लाल रंग लगाना है। और वो रंग लगेगा जब हम कंबाइंड, सदा कंबाइंड रहेंगे, उसकी मोहब्बत में रहेंगे, तो मेहनत भी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इतना याद हो गया? आगे चले। आप बताइए आगे क्या बोला बाबा ने, फिर हम कनेक्ट करेंगे। पवित्रता के लिए बाबा ने क्या क्या बातें बोली? बाबा ने कहा पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। वेरी गुड। हाँ। और पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन जो है वो फाउंडेशन है पवित्रता का। हाँ। और एक चीज और बोली, आज पूरी मुरली में ना पॉइंटर्स हैं बहुत सारे। सब एक प्राप्तियों की चाबी भी है पवित्रता। और एक और है जो बचपन से स्लोगन सुनते हैं, पवित्र बनो योगी बनो। यस। हम्म। 4 चीजें बाबा ने पवित्रता के लिए बोली। आज सारे पॉइंटर्स हम याद करते जाएंगे, क्योंकि आज हमें मुरली लर्न करनी है। आज की मुरली बहुत स्पेशल है। तो बाबा ने सबसे पहला बोला, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। फाउंडेशन हिला तो फिर गए, बिल्डिंग तो गिर ही जाएगी। दूसरा बाबा ने बोला, पवित्रता सुख शांति की जननी है। चाबी है। हाँ, सुख शांति की जननी है, इसलिए इस पर अटेंशन देना कि अगर आपका सुख और शांति कहीं गायब हो रहा है, मतलब अपवित्रता के लिए गेट खुल चुका है। दूसरा, सर्व खजानों की चाबी है। आपको खजाने चाहिए, पवित्रता को लाओ और खजाने ले लो। और चौथा बाबा ने बोला, पवित्र बनो योगी बनो। इसको पक्का करना है। तो 4 चीजें बाबा ने पवित्रता के लिए बोली। फिर बाबा ने बोला, प्रतिज्ञा करो, दृढ़ता लाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं, फिर बाबा पूछते, दृढ़ता है? दृढ़ता है तो दृढ़ता किस बात की? अगर दृढ़ नहीं होंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए बाबा ने इशारा दिया, दृढ़ता पक्की करो। 4 चीजों के लिए बाबा ने बोला दृढ़ बनना है। कौन कौन सी? और दीदी आपने तो टेस्ट ही शुरू कर दी, रिवीजन था ये। बाबा ने बोला, सुख दो, सुख सुख लो, लो, सुख लो। दुआ दो, दुआ। दुआएं लो। तो सुख दो, सुख लो, दुआएं दो, दुआएं दुआएं लो। लो। तो ये 4 चीजें बाबा ने बोला, प्रतिज्ञा कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी। मतलब हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। हर एक के लिए। तो बाबा के लिए दृढ़ता नहीं होती ना, इसलिए भूल जाते हो। तो शुभ भावना, शुभकामना कहीं इधर उधर हो जाती है। इसलिए अटेंशन, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, सबको सुख देना, खुद भी सुख लेना। तो मतलब आज तो खत्म हो गया ना दुख हमारी लाइफ से, स्वाहा। स्वाहा कर। क्योंकि हमने दृढ़ संकल्प ले लिया बाबा कि हम सुख देंगे, सुख लेंगे, दुआएं देंगे, दुआएं देंगे। दुआएं लेंगे। हर एक को दुआएं देना और हर एक से दुआएं लेना। बाबा ने बोला, जितने होलीएस्ट उतने हाईएस्ट। हाईएस्ट, जितने पवित्र उतने हाईएस्ट। बाबा बड़े प्यार से याद दिला रहे,
तुम परम धाम में भी बहुत प्योर थे, है ना? एकदम दिव्य सितारा, प्योरिटी वाला सितारा था। फिर जब आप देवता बने तब भी आप एकदम प्योर थे। फिर भक्तों का सहारा बने थे तो भी प्योरिटी थी। अब बाबा के बच्चे बने तो भी प्योर हो। फरिश्ता तो वैसे प्योर। आप हर जगह तो हाईएस्ट रहे हो, तो अभी क्यों मेहनत लग रही है हाईएस्ट होने में? जितने होलीएस्ट उतने हाईएस्ट। जब आप एक चीज बहुत समय से करते ही आए और हमेशा वो आपका स्वरूप रहा है, तो अब तो बस उसे बस वापस से शुरू करना है। ऐसी थोड़ी हमें कोई एक्टिविटी आती है फिर कुछ समय नहीं किया तो हम भूल जाएंगे। हमें कुकिंग आती है, हमने बड़े दिन बनाया नहीं और अब हम कुकिंग करना भूल गए। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो ये हमारा नेचुरल संस्कार था। हाँ, कुछ समय मतलब कुछ जन्म हमने उसको नहीं यूज किया, लेकिन फिर भी आत्मा में तो रिकॉर्डेड है ना। इसलिए बाबा याद दिला रहे, वही आपको हाईएस्ट बनाने वाला है, उसको इमर्ज्ड रखो। जितने होलीएस्ट हाईएस्ट। होलीएस्ट के लिए बाबा ने 4 बातें पवित्रता वाली बताई। ठीक है। फिर बाबा ने बोला, अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव करा। किस बात की अथॉरिटी बनना है? अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव करा। किस चीज का अनुभव? बाबा का अनुभव। तो बाबा ने सबको कंप्लीट किया। किस बात का अनुभव करना है? पहले तो खुद सुख स्वरूप बनेंगे तो सबको सुख देंगे। खुद पवित्रता का स्वरूप होंगे तो सबको पवित्रता का अनुभव कराएंगे। इसलिए जब तक आपको अनुभव नहीं है तब तक आप अनुभव नहीं करा सकते। वाचा सेवा भी करते हैं, सिर्फ बोलना नहीं, लेकिन हमें उसको अनुभव करके बोलना, ताकि सामने वाले को टच तो कि हाँ परमात्मा प्यार का रंग लगा हुआ है। तो इनको जैसा लगा वैसा मुझे लग जाए। लेकिन अगर हम सिर्फ बोलेंगे और वो अनुभव में नहीं होगा तो फिर फायदा ही नहीं। इसलिए बाबा ने टेंशन दिलाया, आप जो भी बोल रहे हो, बाबा ने जो भी सुनाया, पहले उसके अनुभव की अथॉरिटी बनना, फिर उनको अनुभव कराना, तो अनुभव फास्ट होगा। इसलिए उसकी अथॉरिटी बनना। ठीक है। यस। फिर बाबा ने कहा, दृढ़ता के लिए कि ये सफलता की चाबी है। तो विशेष ऐसे 3 सेंटेंस बोले बाबा ने जो उड़ाने वाले हैं। कौन से बोले? जो उमंग दिलाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर बोला, करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। मेहनत खत्म। करना ही है, होना ही है, ये है बनना ना, ही ही है है हुआ ही पड़ा। और हुआ हाँ ही ही पड़ा है। पड़ा। जब ये पता चल गया, हुआ हम्म पड़ा है, होना ही है, बनना ही है, करना ही है, तो आप इजी हो जाते हो, क्योंकि पता ही हुआ पड़ा है। बहुत मजा आता है जब आपको लगता है ना ये काम तो हुआ पड़ा है, फिर मेहनत नहीं लगती है ना। क्योंकि बाबा ने बोला है हुआ ही पड़ा है, आप तो बस अपने हाथ लगा रहे हो, आपका हाथ लग जाए तो फिर हो जाएगा, लेकिन वो हुआ पड़ा है। ऐसे बहुत बार होता है जब बहुत सारी सेवा होती है ना, तो आई जस्ट फील ये तो हुआ ही पड़ा है। या कुछ ऐसे कैनवा पे हमें डिजाइन्स बनाने होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स बनाने होते हैं, तो इनिशियली जब आप स्क्रैच से बना रहे हो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे बनेगा ये। इतना बड़ा प्रोग्राम है, अभी बोला है इसको कैसे करना है, लेकिन जब आप बनाने लगते हो और एक थॉट होती है, नहीं ये तो हुआ ही पड़ा है, ये तो सबको भेज चुका है, ये एकदम बहुत सुंदर बनने वाला है, अब बस मेरा हाथ लग रहा है कि इसको कैसे बनना है। तो बाबा आप आ जाओ, जैसे हुआ पड़ा है वैसे करके हमसे खत्म करते हैं। जैसे बाबा ने बोला हुआ ही पड़ा है, चाहे हमारे संस्कारों की बात है, चाहे सटल लेवल की बात है, चाहे ग्रॉस लेवल की बात है। क्योंकि ग्रॉस लेवल में भी हम बाबा की छोटी छोटी चीजों में जब मदद ले लेते हैं
तो सटल लेवल पे काम करने में बाबा की हेल्प लेना बहुत इजी हो जाता है। इसे फिजिकल सही चीजों में, इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं मेरी माताएं ना बाबा को बहुत पसंद है। कह रहे वो मुझे भूलती नहीं है, वो सब्जी भी बनाती है ना, बाबा 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 करती रहती है। ये शब्दों में बाबा होता है, मुख में बाबा होता है, रुकता ही नहीं है बाबा, है ना। इसलिए बाबा को माताएं बहुत पसंद आती है। तो जितना बाबा के साथ कनेक्शन, जितना उसे बार बार बुलाएंगे, बाबा तू नहीं करना, तू नहीं कराना, हुआ ही पड़ा है मेरे तो बस आंगन में, है ना? तो जितना वो कनेक्शन बाबा कहते हैं उतना इजी हो जाता है। तो जब हम ग्रॉस लेवल पे बाबा को यूज करेंगे तो सटल लेवल पे बाबा यहाँ आगे बैठ ही जाएगा। आप तेरे संस्कार मैं परिवर्तन करता हूँ, इतना तूने मुझे बुलाया है ना अपने कामों में, अब ये वाला काम भी मैं ही कर देता। और फिर वो बहुत मैजिकली सब कुछ कर देता है, जिसके लिए हम एफर्ट डाल रहे हैं, जिसके लिए हम बोल देते हैं। कभी कभी तो हो ही जाता है, टेंशन रहता है, लेकिन फिर कभी कभी तो वो कभी कभी तो बाबा को फिनिश करना है, बाबा को तो एकदम कंप्लीट बनाना है ना। बाबा कभी कभी का मार्जिन तो रख ही नहीं सकते हमारे साथ, है ना। फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया, स्टॉप एंड स्टॉक। हमने कहा अटेंशन, बिंदु लगाओ और अपना स्टॉक जमा करो। तो किस चीज का स्टॉक? 3 खजाने बाबा ने बताए। अपने पुरुषार्थ की पुरुषार्थ प्रारब्ध के जमा प्रारब्ध। करो, वेरी गुड। सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, वेरी गुड। सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना और सेवा में विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी हो। 3 खजाने जमा करने हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बोला, एक पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रत्यक्ष फल, तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को जमा करना। दूसरा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, दुआएं जमा करना। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेवा में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। तो निमित्त भाव के लिए बाबा आप कराने वाले, मैं निमित्त मात्र हूँ। फिर बाबा ने इशारा दिलाया, ये मैं मेरा तो नहीं आ रहा है, मैंने किया, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं, वो सारा मेरा आइडिया था, वो सारा मेरा आइडिया भी लेकर चले गए, उन्होंने कह के उन्होंने कर दिया, उन्होंने नंबर बना लिए। बहुत सारी थॉट्स आती है ना। इसलिए बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली बोला, निमित्त भाव। बाबा इंस्ट्रूमेंट बन के यूज कर रहा, इंस्ट्रूमेंट बनाकर यूज कर रहा है। मैं और मेरा तो कहीं आ ही नहीं रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा का आइडिया, बाबा का काम बाबा करा रहा है। मैं कहाँ से आ रही हूँ? मेरी एंट्री हो कहाँ से रही है? एक मार्जिन ही नहीं था मेरा, तो सारा क्रेडिट अपने पर लेकर बोल रहे हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो खजाना जमा करने का तरीका, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। इसको बहुत बहुत पक्का करना है। स्टॉप, जहां भी थॉट्स फालतू चल रही है, बाबा ने बोला व्यर्थ को फिनिश करना है। जहां भी फालतू चल रहा है तुरंत उस निमित्त भाव, निर्माण भाव को इमर्ज करना है। देखो हम इतने 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 लकी हैं कि परमात्म प्यार में पल रहे हैं, परमात्म पालना मिल रही है, परमात्म पढ़ाई है। डायरेक्ट परम धाम से शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, सिर्फ पढ़ा भी नहीं रहा, ट्रांसफॉर्मेशन का काम उसने ले रखा है, हमें बदलने का ठेका भी उसने लिया है। इसलिए रोज आके सुना रहा है कि इनको परिवर्तन करना है। उसने अपने सब कुछ छोड़ के वो हमारे पीछे लग गया है। कितने लकी है हम। परमात्म प्यार, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों में पल रहे हैं। और क्या चाहिए? सब तो दे दिया उसने। भगवान की पालना, भगवान से डायरेक्ट पढ़ाई और फिर भगवान के ही वरदान चला रहे हैं।
तो फिर तो सेट हो गया ना सब कुछ। राइट। फिर बाबा ने लक्ष्य दिया। क्या लक्ष्य था आज मुरली में? मास्टर सूर्य दीदी, मास्टर सूर्य बनो। सूर्य बनो। एक बाबा ने बोला फर्स्ट क्लास में आना है, फर्स्ट बनना है। हाँ तो बाबा ने बोला नए नए बच्चे आए हैं ना, है ना, तो अभी भी चांस है। बाबा 2005 में बोल रहे हैं अभी भी चांस है, फर्स्ट आ सकते हो। तो मुझे फर्स्ट क्लास में आना है, इस लक्ष्य को पक्का करना है। तो बाबा ने कहा मुझ आत्मा को फर्स्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। बाप दादा हर बच्चे के हर समय सहयोगी है। वो बाप दादा सहयोगी बन के आया है, तो मेरा लक्ष्य तो हुआ ही पड़ा है। जिसका भगवान सहयोगी बन जाए उसको वैसे ही कुछ करने के, मेरे हिसाब से उसको बैठ जाना चाहिए, वो कराएगा। सब कुछ उसने करना है। तो बाप दादा सहयोगी बन के आ गया है। मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, तुम्हें परिवर्तन करने में मैं मदद करता हूँ। चाहे ग्रॉस लेवल का काम है, चाहे सटल लेवल का काम है, मैं करता हूँ। और फिर लास्ट बाबा कह रहे हैं मैं हर एक का सहयोगी। तो ये विशेष आज की मुरली रही। बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनु अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। तो बाबा ने इशारा दिलाया आप होलीएस्ट क्यों है, यही होलीएस्ट आपको हाईएस्ट बना। पवित्रता धारण करनी है। क्यों? क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है, सर्व खजानों की चाबी है। पवित्रता फाउंडेशन है हमारे जीवन का। पवित्रता पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा उस पर अटेंशन दे रहे हैं। बाबा ने बोला प्रतिज्ञा करो, सुख देंगे, सुख लेंगे, हाँ। और दुआएं देंगे, दुआएं देंगे। हाँ। वेरी गुड। शुभ भावना, शुभकामना। शुभ भावना, शुभकामना। फिर बाबा ने बोला स्टॉप और स्टॉक। किसका स्टॉक जमा करना है? 3 स्टॉक्स बाबा ने बोले। पुरुषार्थ की पुरुषार्थ की प्रारंभ, प्रारब्ध प्रत्यक्ष फल, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, और सेवा। निर्माण भाव, निर्मल वाणी। वेरी गुड। तो निमित भाव, निर्मल वाणी और निर्माण भाव, संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना। आप अगर मुरली से, पता है हम लोग, मैं कई बार सोचती हूँ हम मुरली, पूरी मुरली पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें मुरली की सिर्फ एक लाइन काफी होती है अगर परिवर्तन करना है तो। एक भी चीज पकड़ लो ना, एक भी चीज। लेकिन हम पूरी मुरली पढ़ने के चक्कर में आप मुरलियां पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस एक पैराग्राफ की एक लाइन ही मुझे परिवर्तन कर सकती है। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, यही कर लो, सारा कुछ हो गया। इसके लिए एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है, फिर हम अच्छे से योग करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। एक बार एक राजा था, वो उसका काम ही यही था कि मुझे ना दूसरे राज्यों पर अटैक करना है, फिर उनकी भी जमीन अपने नाम कर लेनी है। उसका काम ही यही था। वो जहां जाता था वो सेम टास्क करता था। उनको, उनसे लड़ना है, वहां अटैक करना है, उनको हराना है, उनकी जमीन अपने नाम कर लेनी, फिर वहां का भी राजा बन जाना है। तो एक बार एक राज्य बहुत पावरफुल था, लेकिन ये तो बहुत ही पावरफुल था, तो इसने उसको पूरा, मतलब उस पे जीत पाने के लिए पूरा तबाह कर दिया उसको। इतना तबाह कर दिया, अब मिल तो गया उसको वो जमीन, लेकिन वो इतना तबाह हो गया कि उसको फिर से खड़ा करना
एक टास्क था। तो उसने सोचा मुझे कोई ऐसा यहाँ के लिए राजा बनाना है कि मैं राजा बना दूंगा लेकिन वो मेरे अंडर रहेगा, क्योंकि मैं सारी जमीनों को तो नहीं चला सकता ना। मैं उसको अपने अपने अंडर रखूंगा, लेकिन मेरे को एक कोई राजा चाहिए जो उसे चलाएगा। तो वो सोच रहा है कि कोई ऐसा हो जो बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, वो उसको संभालेगा। तो वो ढूंढता है एक लड़का, बहुत यंग ब्रदर होता है। तो उसको बोलता है कि आप इसका, वो उसी राज्य का होता है जो खराब हुआ है। तो उसने उसको बोला कि आप यहाँ का राजा बनो। तो कह रहे हैं आप मुझे 3 चीजें दोगे कि जो जो चाहिए सुबह मैं दूंगा, तुम वहां का राजा बन के तुम सब कुछ संभालो। ये तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें, तुम जो मांगोगी, जितना पैसा जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसको लगा क्रॉस लेवल पे कुछ मांगेगा। तो उसने बोला मुझे ऐसा सुख दे दो जिसके बाद दुख ही ना आए। पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल है? नहीं। नहीं। हाँ। फिर उन्होंने बोला अच्छा, ये नहीं दे सकते हो, मुझे ऐसी जवानी दे दो कि वो कभी मैं बूढ़ा ही ना हो। पॉसिबल नो। नहीं हो पाएगा नहीं। ना। कह रहे मैं जो मांग रहा हूँ आप दे ही नहीं पा रहे हो। कह रहे जब मुझे ऐसे मिट्टी नहीं, एक और चीज थी। तो उन्होंने बोला वो भी नहीं दे सकते। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप ये सब इसलिए कर रहे हो अपने नाम मान शान के लिए, लेकिन एक्चुअली ना तो आपको 100% सुख मिलने वाला है, ना आपको कभी 100% जवानी मिलने वाली है। तो आप ऐसा सब क्यों कर रहे हो कि आपको लोगों की बद्दुआएं लेनी पड़ रही हैं? अब आप कुछ कह रहे हैं मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए, ना मुझे राज्य करना है, लेकिन अब आप ऐसा कुछ करो, क्योंकि जो आप चाह रहे हो उसका अल्टीमेट तो कुछ है ही नहीं। आप और ही उनसे वो ले रहे हो। तो आप सबको, सबके लिए कुछ ऐसा करो कि आप सबको सुख दो, आप सबको दुआएं दो। उनके लिए कुछ ऐसा काम करो कि उनकी दुआएं आपको मिले। अब कुछ ऐसा करो कि लोगों को बहुत दुख तो आप दे ही चुके हो, अब सबको आप सुख दो। तो एक्चुअली हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं उससे कुछ है ही नहीं, इसलिए जितना है उसमें संतुष्ट रहकर उस संतुष्टता से कैसे लोगों को सर्व कर सकते हैं वो करें, ताकि वो भी संतुष्ट हो जाए। ये अनुभव की अथॉरिटी उनको अनुभव कराएगी। जब मैं संतुष्टता का अनुभव कर रही हूँ, मैं संतुष्टता की अथॉरिटी बनी होंगी, तो मैं उनको भी संतुष्ट बनाने में पूरा पूरा हेल्प करूंगी। है ना? इसलिए हम एक बात भी आज आज बाबा की मुरली की पक्की कर लें। बाबा ने बोला सुख देना सुख लेना, दुआएं देना दुआएं लेना, संतुष्ट रहना संतुष्ट करना, निमित्त भाव से चलना। कोई भी एक चीज पक्की कर, इसको दिल से दृढ़ता से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये दृढ़ता सफलता की चाबी है ना। करना ही है, बनना ही है, होना ही वो है नहीं और है, हुआ ही है। वो वही पड़ा है। इसलिए एक चीज के लिए, सारी चीज नहीं बोल रही हूँ, एक चीज के लिए पक्का कर लो आज की मुरली से कि इसको करना है, और फिर देखो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। और फिर साथ साथ बाबा ने बोला मैं सहयोगी हूँ, बाप दादा आपके सहयोगी हैं, लेकिन आप एक कदम तो बढ़ाओ बाबा, अब ये करोगे। तो आप सब अपने डायरी पेन में वो एक संकल्प लिखेंगे जो हम पक्का आज की मुरली से, कुछ भी हो कैसे भी हो। देखो हमारा ये नाटक पूरा हो चुका है, कल बाबा ने बोला नाटक पूरा हो गया, छोड़ने ही वाले हैं सब कुछ। अब कोई कुछ भी कहता है क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो, जो कह रहा है जैसे कह रहा है छोड़ दो। बाबा जो कह रहा है वो कर लेते हैं। वो लेकिन पर उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे किया, वो सब कारण फिनिश करके जो जितना जैसे कह रहा है चलो कोई बात नहीं, खत्म तो होने ही वाला है सब कुछ। बाबा के साथ बाबा का सहयोग लेते, उस दृढ़ता से आगे बढ़ते, उस एंथुजियाज्म से, वही उस
डिटर्मिनेशन से मुझे संतुष्ट रहना, मुझे संतुष्ट करना, मुझे सुख देना है, मुझे सुख लेना है, मुझे सिर्फ दुआएं देनी है, हर एक के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, मेरा काम ही है। बाकी सब जिसको जो करना है अपने रोल प्ले करो, अपनी स्क्रिप्ट प्ले करो, आपको मुबारक, मेरे को कुछ मतलब नहीं। उठ जाओ इन सब बातों से, चले उड़े इन सब बातों से। जी दीदी। बिल्कुल चलो, साथ में बिल्कुल तो हम एक संकल्प अच्छे से अपनी डायरी में लिखेंगे कि मुझे ये पक्का पक्का करना है, और फिर हम लिखिए। बाबू से बहुत सारी अभी अभी शक्ति पाएंगे। ठीक है। एब्सोल्युटली। एकदम साइलेंट स्टिल होकर बैठेंगे। अपना संकल्प लिखने के बाद डायरी और पेन को थोड़ा सा साइड कर देंगे। एकदम अकेले अपने साथ बैठ जाए। एक रिश्ते को बाबा के साथ कंबाइन, अंदर वो शक्ति भरे। बाबा को बहुत प्यार से वो संकल्प सुनाए। बाबा, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, कैसा भी कहे, लेकिन बाबा मैं आपकी मोहब्बत में मग्न हूँ, आपके साथ कंबाइंड रहकर उस दृढ़ता से अपने को चलाऊंगी। अब मैं जानती हूँ आप ही तो मुझे ऐसा बनाना चाहते हो ना। अब आप जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। जानती हूँ बाबा का कोई साधारण तो नहीं है। जब आपने मुझ बच्ची को चुना है, मुझ बच्ची के लिए विशेष कोई अटेंशन खिंचाई है, अब आपकी बच्ची वो जरूर करेगी। मुझे उस हर एक शक्ति से भर रहे हैं जिससे मैं दृढ़ होकर
उस संकल्प में टिक सकूं, उस संकल्प का स्वरूप बन सकूं। देखिए वो बिंदु बाप मुझ बिंदु में अपनी वो चमकती हुई शक्तियां भरते जा रहे हैं। जी ये तो हुआ ही पड़ा है। आप तो हो ही वही संतुष्ट रहने वाली, संतुष्ट करने वाली आत्मा। आप हो ही सदा सुख देने वाली, सुख लेने वाली। आप तो हो ही दुआएं देने और लेने वाली। ये जानता हूं बच्ची, आप हो ही विशेष रत्न। बस अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ, अपनी सत्यता को पहचान लो, तो सारी मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत तब तक है जब तक मैं अपने सत्य स्वरूप में नहीं, और उस सत्य स्वरूप से उस बाप के साथ नहीं हूं। लेकिन मैं आत्मा जैसे ही अपने सत्य स्वरूप में टिकती हूँ, बाबा के सम्मुख आती हूँ। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं उस ज्ञान का स्वरूप हूँ। टिक जाए इस स्थिति में, मैं आत्मा बिंदु बाप के साथ अब करना ही है, बनना ही है, हुआ ही पड़ा है, होना ही है। कौन कह रहा है? ये भगवान के महावाक्य हैं, बच्चे। करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। आप बस परमात्म प्यार के रंग में रंगे रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो बाप दादा सहयोगी है। बाप दादा आपका सहयोगी बन के हाजिर है। तो कौन सी मेहनत, बाबा को इस परम धाम से अपने साथ वापस लेकर आएंगे। उसके साथ एकदम कंबाइन
मुझ आत्मा मेरे अति प्रिय बाप से कोई अलग नहीं कर सकता। सदा का साथी, अपनी शक्तियों से मुझे चलाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे बस उसे कंबाइंड रखना है। कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, अब बस ना तो बाबा को छोड़ेंगे, ना उसकी कही हुई बातों को छोड़ेंगे। आएगी ये माया टेस्ट लेने, लेकिन ध्यान रखना बाबा सहयोगी है आप, हम हार नहीं सकते। अनुभव करें वो अचल अडोल अवस्था, उस अंगद के समान जिसको कोई हिला ही नहीं सकता है। कोई परिस्थिति इस स्थिति को हिला ही नहीं सकती। क्योंकि मैं आत्मा जानती हूं ये परिस्थितियां मुझे मजबूत बनाने आई हैं। इन परिस्थितियों को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन अपनी स्थिति में स्थित रहना। अंगद समान अचल अडोल स्थिति, एकदम स्टेबल। शुद्ध संकल्पों से भरपूर, व्यर्थ से परे। एक बाप के साथ कंबाइन। से वापस आए।
ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। आज हम एक छोटा सा ओम होमवर्क, शांति दीदी। हाँ जी हमने जो भी लिखा है अपना संकल्प, उसके लिए ज्ञान की कौन सी पॉइंट को यूज करना है, और अगर वो कहीं इधर उधर हो रहा है तो उसके लिए कुछ एक जेस्चर तैयार करके कि अपने आप को फिजिकली हम लोग याद दिलाएंगे कि मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, तो मैं अपने आप को बस याद दिला रही हूँ शिवानी, इट्स ओके, आपको संतुष्ट रहना है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक ऐसा नॉलेज का पॉइंट जो आपके संकल्प, जो आपने संकल्प लिया है आज की मुरली से, उसको करने के लिए एक ऐसा फेस, एक ऐसा मोटो, एक ऐसा जेस्चर अपने लिए प्रिपेयर्ड रखना है, ताकि जैसे ही वो सिचुएशन आए और वो आपको उसमें इन्वॉल्व करने लगे, तुरंत आप अपने आप को वहां से वापस कर सको अपने काइंड वर्ड्स और अपने जेस्चर के साथ। ठीक है, तो ठीक है इसको प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है थैंक यू थैंक यू ओम दीदी। शांति ओम ओम शांति शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति ओम ओम शांति। शांति